मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 साल पूरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रांची में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। लातेहार पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, कहा संगठन की मजबूती कार्यक्रम का उद्देश्य। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। बोकारो पहुंचे पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे। पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर की तारीफ। कोडरमा में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर धरना। ग्रामीणों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग की। साधना प्लस न्यूज की सराहनीय पहल। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल। हजारीबाग में 15 जून को मेधावी बच्चों को किया जाएगा सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 11 साल पूरा होने पर उनके कामकाजों को बताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी जमकर तारीफ की है। रांची पहुंची और राज्य के प्रदेश कार्यालय में मोदी सरकार के 11 साल के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 11 साल के मोदी सरकार की उपलब्धियों को एक एक कर गिनवाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई उपलब्धियां देश के नाम लिखी हैं, जिसे जनता देख रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में राष्ट्र सेवा में समर्पित सरकार की उपलब्धियों की एक झांकी आपने एक फिल्म के माध्यम से देखी। आपके धैर्य के लिए आभार अर्पण करती हूं। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र में विश्वास, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। वीडियो में देखा, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। कांग्रेस का संगठन सृजन 2025 कार्यक्रम को लेकर आज शहर के टाउन हॉल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे, लातेहार प्रभारी सह पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, पूर्व मंत्री के त्रिपाठी, मड़िका विधायक रामचंद्र सिंह सहित सैकड़ों वरीय कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आज संविधान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। जो संविधान हमें आरक्षण का लाभ देता है, उसे केंद्र की मोदी सरकार खत्म करने पर आतुर है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि पेशा कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार है, जल्द ही इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मौके पर मुख्य रूप से कार्यकारी जिलाध्यक्ष गुंजर उराव, यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह, कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष अमित यादव, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अनिता देवी, प्रदेश प्रतिनिधि पंकज तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। ये है हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है इधर और ब्लॉक ऑब्जर्वर्स, मंडल प्रेसिडेंट, ये तीनों हर एक ग्राम पंचायती में कम से कम 2 दिन रहना पड़ेगा। 2 दिन नाइट हॉल्ट करने पड़ेगा और वो गांव में, वो पंचायत में सभी कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस मेंबर्स के साथ बैठक करके हर एक वो गांव में एक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी को
गठन करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग का 2 कार्यक्रम अभी चल रहा है। एक संगठन सृजन का कार्यक्रम, कांग्रेस संगठन को ग्रास रूट तक मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है और प्रखंड स्तर पर हम लोग 12 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, अध्यक्ष सहित 11, अध्यक्ष 1, 2 उपाध्यक्ष और 9 महामंत्री। इसी तरह हमारा मंडल। हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश का मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे रखी है, जिसका नतीजा सामने है। यदुनाथ पांडे ने आगे बताया कि यदि किसी राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है तो इसका सीधा लाभ यहां की जनता को मिलता है। और क्या कुछ कहा यदुनाथ पांडे ने, सुनिए। भाई मोदी जी का 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देख ले तो देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान और कभी भी हमारे भारतीय सेना झुकी नहीं है। पहले हमारे भारतीय सेनाओं का हाथ बांध दिया जाता था, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने ओपन हैंड दे दिया। 100 गिनते हैं, कोई आतंकवादी बचे, 0 टॉलरेंस। और उग्रवाद के विषय में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लगभग साफ हो गया है। अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो इसका लाभ ये होता है कि अगर मान के चलिए कोई एक खेत है, एक में काड़ा जोत दीजिए, एक में बैल जोत दीजिए, तो ठीक से नहीं जुताई होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार से, इसके पहले भी हमारी सरकार थी, तो यहां उग्रवाद पर हमने कंट्रोल किया था। और छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां जहां है हमने प्रयास किया है सबको साथ लेकर चलने का, सबका विकास लेकर चलने का। तो पति वहां है, पत्नी यहां है, 4-4 शादियां हैं, हम 4, हमारे 44, संख्या बढ़ाकर एक योजना चल रही है कि हम संख्या के बल पर, जिस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए संपूर्ण देश में ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और वहीं कोटरमा प्रखंड मुख्यालय के पास वृंदा गांव के लोगों ने सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन में, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया, ग्रामीणों का कहना है कि आम लोगों के लिए बने रास्ते को दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे गांव के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि हम लोग का आने जाने का रास्ता, जो मुख्य मार्ग है, वो सुगम हो। ऐसे तकरीबन 4 साल बीत चुका है और इस बीच में हम लोगों ने कई बार अंचलाधिकारी महोदय को नोक भी किया, कार्यालय में आकर के उनको एक तरह से मतलब रिमाइंडर भी दिया। और इस आवेदन के तहत माननीय अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इनको निर्देशित भी किया गया है। फिर भी और आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से एक सांकेतिक धरना है, सिर्फ आज सूचना देने के लिए हम सीओ साहब को आए हैं कि आज हमारे गांव में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको यदि आप अविलंब नहीं हटाते हैं तो हम ग्रामीण बैठक पुनः करेंगे और यह लड़ाई आगे ले जाने का काम करेंगे। हम जिला समाहरणालय में हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, चाहे इसके लिए अब हम लोग करो और मरो की लड़ाई पर आगे हैं। यदि जिला प्रशासन नहीं हमारा गांव ग्रामीण का दुख को नहीं समझता है, हमारे गांव का पीड़ा नहीं समझता है, तो हम मजबूर हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने के। क्या और साधना प्लस न्यूज हमेशा से बच्चों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया और इसी क्रम में हजारीबाग सहित उसके आसपास के क्षेत्रों के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाए हैं, उन बच्चों को साधना प्लस न्यूज आगामी 15 जून 2025 को सम्मानित करने का काम करेगा। कार्यक्रम का आयोजन हजारीबाग के स्थानीय बड़ा बाजार स्थित जैन भवन में किया जाना है। साधना प्लस न्यूज हजारीबाग सहित आसपास के क्षेत्रों के तमाम बच्चों से अपील करता है जिन्होंने इस वर्ष 10वीं और 12वीं परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाए हैं, वे आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान स्वावलंबी महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। साधना प्लस न्यूज की तरफ से झारखंड के हजारीबाग में आगामी 15 जून को यह कार्यक्रम होना है। जो बच्चे 10th
और 12 में 90% से अधिक अंक लाए हैं, उन होनहार बच्चों को साधना प्लस न्यूज अपने मंच पर सम्मानित करने जा रही है। और मैं उन बच्चों के अभिभावकों से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में उस तरीके के बच्चे हैं तो आज ही हमें बताएं, ताकि आपके बच्चों को आगामी 15 जून को स्थानीय जैन भवन बड़ा बाजार हजारीबाग में सम्मान मिल सके। और एक खास बात, साधना प्लस न्यूज लगातार आप लोगों के बीच एक प्यार, उत्साह और आशीर्वाद से कायम अपनी सुर्खियों बटोरता रहा है। वही आशीर्वाद बना रहे आगामी कार्यक्रम में भी। साथ ही साथ बच्चों को सम्मान देने के बाद, क्योंकि ये सोच, ये विचार और ये राय साधना प्लस न्यूज के झारखंड बिहार के चीफ एडिटर अभिषेक सर का है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे आपके यहां होनहार के साथ साथ वैसी महिलाएं या युवतियां जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, वो भी अपनी टीम, अपना चैनल आपके इस मंच पर सम्मान देगा। लातेहार जिला बीजेपी कार्यालय में मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन सांसद डॉक्टर प्रदीप शर्मा समेत कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि 2014 से 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 11 वर्ष पूरे हुए हैं और देश की जनता ने जिस तरह से देश में बदलाव देखा है और देश जिस तरह से प्रगति की राह पर चल रहा है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत से देश का प्रधानमंत्री चुना था, वही सांसद प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इससे पूर्व 10 वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने शासन किया था और पूरे 10 वर्षों में केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की चर्चा जन जन तक पहुंची थी। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री मिला और 2014 से लेकर के आज 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 यशस्वी वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस अवसर पे ये बड़ा समयोचित होगा कि इस 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं, देश में जिस तरीके का बदलाव देखा है देश के जनता ने, देश के सोचने के तौर तरीके में जो बदलाव हुए हैं और देश जिस तरीके से प्रगति की राह पे चल रहा है, उस पर एक बार चर्चा हो। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी को इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ इस देश का प्रधानमंत्री चुना, बोकारो समेत झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए सरकार अभियान चला रही है। इसी को लेकर मंगलवार को बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। देखिए, ये एकदम से रातों रात चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन हमारा प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि ये चीजें पूरी तरह कैसे खत्म हो। अब एक दिन में ये नहीं बदल जाएगी, इसलिए इसका एक लंबा पार्ट है। एक हमने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ेंगे, दूसरा है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे युवाओं में, वो समझे इस चीज को कि हम कैसे इस नशे से हम लोग दूर हो सकते हैं और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उनको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये जरूरी है, ये बात को समझे। सबसे बड़ी बात क्या है कि नशे की समस्या से केवल कोई एक व्यक्ति नशा का शिकार होकर के अपना व्यक्तित्व खराब करता वही नहीं। यहाँ की समस्या को मैंने ये भी समझा है कि यहाँ जो चोरी की जो समस्या आ रही है, यहाँ लगातार जो चोरी के जो मामले आ रहे हैं, उसमें भी मुझे पता चला है कि इन चीजों का महत्व है। कई ऐसे जगह पता चले, जानकारी मिली है जहाँ पर कि इस शाम में नशे के लोग, नशे के कारोबार के लिए लोग बैठते उठते हैं। उन सब राज्य सरकार की तरफ से 10 जून से 26 जून तक 2025 तक राज्यव्यापी निषिद्ध
मादक पदार्थों में विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सफल संचालन को लेकर हजारीबाग कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जिला के सभी पदाधिकारियों सहित अन्य कर्मियों को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ दिलाई। इसके बाद उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर से 3 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तीनों रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता करने के लिए काम करेंगे। पर अभिशाप है, इसको यह केवल ना युवा पीढ़ी को बर्बाद करती है परंतु घर परिवार भी इससे जो है प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में पंचायत स्तर तक जो है एंटी ड्रग कैंपेन जो है आज से 16 दिनों तक 26 तारीख तक जो है यह कैंपेन चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज आपने देखा कि समाहरणालय में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया ताकि जो नशा है उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जा सके और इनसे जो नशे से जो है युवा पीढ़ी और सभी संवर्ग के लोगों को इसे दूर रखा जा सके। इसमें न केवल युवा पीढ़ी बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ITIs, पंचायत में जो ऑफिसेज हैं, शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कॉलेजेस, ITI सभी जगह जो है सभी लोगों से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो है सभी हजारीबाग जमशेदपुर जिले में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। बता दें, राज्य सरकार के निर्देश पर 10 से 26 जून तक राज्यव्यापी निषिद्ध मादक पदार्थों विरोधी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर मादक पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देने का काम करेगा। बेसिकली ये झारखंड सरकार के निर्देशानुसार ये अभियान स्टार्ट किया गया है जो अगले 2 सप्ताह तक चलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रग्स की समस्या खास करके जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए बहुत गंभीर है और इसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो इसका क्राइम वाला पार्ट है जिसको प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार जिस पे रोकथाम की जा रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष अवेयरनेस से रिलेटेड भी है। हर परिवार को, हर व्यक्ति को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ड्रग्स के यूज के जो इल इफेक्ट्स हैं वो क्या है। तो जो क्राइम वाला पार्ट इसका है उसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है, परंतु जो जागरूकता वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो इन जो 4 रथों को आज रवाना। हजारीबाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल के ओपन जेल स्थित कैंप से 3 बांग्लादेशी कैदी रविवार को फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 3 में से 2 की गिरफ्तारी बनगांव बंगाल से हुई है जबकि एक को धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि फरार हुए तीनों कैदी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इसी आधार पर उन्हें हिरासत में रखा गया था और तीनों फरार कैदी में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल थे। सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो इलीगली डिटेन्ड बांग्लादेशी हैं उनको यहाँ डिटेन करके रखा गया है, होल्ड किया गया है। इसमें 3 लोग, 2 महिलाएं हैं, रीना खान उर्फ फीना देवी, निफा अख्तर उर्फ खुशी और मोहम्मद नजमुल हल्दर। ये 3 लोग ये होल्डिंग कैंप से कूद करके भाग गए। उसके बाद चूंकि ये तीनों बांग्लादेशी हैं, मूल के हैं और इनको यहाँ पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत और अन्य धाराओं में भी पहले से केस करके और जेल गए थे और वहाँ से बेल पर मुक्त होने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए यहाँ रखा गया था। तो ये जरूरी था कि बहुत त्वरित कार्रवाई की जाए क्योंकि एक संदेह था कि हो सकता है ये लोग वापस से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने जल्दी से कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। सेंट्रली यहाँ जो टीम थी उसमें मैं था, अमित जो हमारे साहिबगंज विद्युत सर्किल कार्यालय में दुमका विद्युत आपूर्ति क्षेत्र महाप्रबंधक राकेश प्रसाद के नेतृत्व में एक विभागीय बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान महाप्रबंधक राकेश प्रसाद ने समीक्षा करते हुए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही कार्य कर रही एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा हम लोग के फर्स्ट में तो जो भी योजना चल रहा है, मुझे चल रहा है, फिर आपका RDSS का काम चल रहा है, बेंटेक का मीटर लगाने का काम चल रहा है, स्मार्ट मीटर का जो बेंटेक स्मार्ट मीटर लगा रही है, तो उसी का आज रिव्यू किया गया। आपका रिप्लेसमेंट का जो आपका टेक्नो इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट का काम कर रही है, ट्रांसफार्मर बैठाना काम कर रहा है, वायर को चेंज करने का काम कर रहा है। इसको 1.5 साल में पूरा करना है। 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। 6 महीने के अंदर उसको काम पूरा करने का निर्देश भी दिया गया।
जमशेदपुर नगर निगम के विरोध में हजारों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई पंचायत के मुखिया और जन प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन नगर निगम और नगर पंचायत के खिलाफ किया गया है और इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि कई पंचायत को काटकर नगर निगम और नगर पंचायत बनाया गया है और इसी के साथ लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम या नगर परिषद को पंचायत से दूर रखा जाए। पंचायत को न तो नगर निगम में सम्मिलित किया जाए और न ही नगर परिषद में। ये नगर निगम का विरोध हो रहा है और आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम का विस्तारीकरण हो रहा है, इस पर रोक लगेगा। जहां पंचायत चुनाव होता है वहां नगर निगम का गठन करने का रोक लगाने के लिए। और आपको बहुत क्लियर बात बता दे रहे हैं कि पेशा कानून जो बना 1996 में, वो 73 मतलब 73वां संविधान को संशोधन करना पड़ा। उसके बाद पूरे जहां 9 राज्य हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, तो वहाँ जो है ना पंचायत चुनाव का प्रोविजन है अनुसूचित क्षेत्र में। लेकिन आपको बता दे रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव का जो प्रावधान गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसमें कभी संशोधन नहीं हुआ। संविधान में 5वीं अनुसूची में कभी संशोधन नहीं हुआ। जमशेदपुर से सुंदरनगर रेलवे फाटक के सामने रेलवे के जमीन पर बसे अवैध रूप से कई घरों को रेल प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान रेल प्रशासन के द्वारा 27 घरों को तोड़ा गया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर रेलवे के द्वारा कुछ काम कराया जाना है। वही लोगों ने कहा है कि पिछले 20 से 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे थे और आज रेल प्रशासन ने घर और दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया है और अब हम लोग कहाँ जाएंगे। खाना पीना ये सब चीज होता था, अब यहाँ तोड़ दिया, इसका बस यार कहाँ जाएंगे। अगला सरकार भी कुछ व्यवस्था दिया नहीं, क्या कर सकते हैं कोई। कितना साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ पर। क्या समस्या क्या हो गया? समस्या क्या, दुकानदारी बड़ी जगह से चल रहा था, उसके बाद हम लोग 25-30 साल रह रहे थे ये पर, अभी दुकान तोड़ दिया, अभी हम लोग क्या व्यवस्था है। अच्छा, कितना सालों से यहाँ रह रहे थे आप लोग? जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी के सदस्य अर्जुन घंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। लावालौंग थाना क्षेत्र में ग्राम टिकरा निवासी अर्जुन गंजू पिता वासुदेव गंजू ने जंगल की जमीन में छिपाए गए अवैध रूप से देसी कट्टा और 743 जिंदा गोली बरामद किया है। इस संबंध में लावालौंग थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और अर्जुन गंजू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच अर्जुन गंजू पूर्व में आक्रमण गंजू को सहायता करता था और टीएसपीसी से जुड़ा हुआ था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। टिकदा के रहने वाले अर्जुन गंजू, उनके पास में हथियार प्लस गोली होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके तहत में पुलिस उपाधीक्षक सिमरिया के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और सूचना के अनुसार व्यक्ति को पकड़ा गया तो उनके पास से एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद हुआ। फिर गहराई से पूछताछ करने पे पता चला कि इन्होंने कहीं जंगल में एक डब्बे के अंदर बहुत सारा गोली जमा कर रखा है। तो फिर टीम आगे रिकवर करने के लिए गई और उसी रिकवरी में बहुत सारे एक गर्भवती महिला ने एसएसपी और महिला थाना में शिकायत कर पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पत्नी ज्योति ने कहा है कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मेरा पति शिबू बारिक मारना चाहता है और मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित भाटिया बस्ती का है। महिला थाने में मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिबू बारिक जो है वो मेरे गर्भ में पल रहा बच्चों को मारना चाहता है और 8 महीने का बच्चे को बोल रहा है कि अबॉर्शन करवा देंगे, हटा दो, नहीं तो तुम जान से मार देंगे, तो उनको धमकी दे रहा है। इस बीच में मुझे या फिर मेरे घर वालों को और या फिर मेरे बच्चे को कुछ भी ऐसा नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा पति शिबू बारिक होगा। और बहुत ज़्यादा ही मेरे को मारपीट कर रहा है। मेरे माँ के घर पे हम अभी रह रहे हैं, वहाँ पे भी आकर के मेरे को मायके में भी मारपीट करके गया है, पेट में मेरे को लात से मारा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत जोटा झोपड़ी फुटबॉल मैदान के नदी तट पर एक युवक का शव बरामद किया गया। शव देखे जाने पर सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर बागबेड़ा पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। सबकी पहचान 25 वर्षीय विजय कुमार मिश्रा के रूप में की गई है, जो कि बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 5 का रहने वाला है।
झारखंड सरकार द्वारा अनुबंध कर्मी के लिए जारी नियमावली आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के विरोध में झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा निर्धारित चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए झारखंड राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय से लेकर रब प्रमंडल, जिला, प्रखंड, अंचल एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तक वे कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी पर रहे। कर्मचारियों ने बताया कि इस नियमावली में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। आउटसोर्सिंग का नियमावली आया है तो हम लोग के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है जी। इसमें एजेंसी को ही सारा शक्ति दे दिया गया है, जैसे कि 5 साल तक का सेवा लेगा वो, उसके बाद फिर उसमें सेवा का सुरक्षा नहीं लग रहा है। क्योंकि बोकारो जिला के विभिन्न थाना इलाकों में लगे एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के टावरों में बैटरी चोरी किए जाने के मामले का 4 मुफस्सिल थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में धनबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 112 मोबाइल टावर की बैटरी को बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 6,83,000 रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि टावर से बैटरी की चोरी मामला का खुलासा करते हुए धनबाद से कोला कुस्मा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर धनबाद के अनश उर्फ जावेद कबाड़ी की दुकान से चोरी किए गए 112 बैटरी को बरामद किया गया है। बीएसएनएल लगभग सभी के जो टावर्स लगे हुए हैं वहां से कई जगहों से जो है बैटरी चोरी के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। इसी घटनाक्रम में 2 तारीख को इसी महीने के 2 जून को जो है हमारे यहाँ से चास मुफस्सिल थाना में धंडाबर से जो एयरटेल टावर है वहां से भी कुछ मतलब बैटरी चोरी हुई थी और उन्होंने उसकी आवेदन। देवघर के प्रोफेसर कॉलोनी में एक सनकी प्रेमी ने शादीशुदा महिला के पति को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल दुमका जिले के ताल झारी थाना क्षेत्र के निवासी 28 वर्षीय सूरज दास को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया है कि वो अपने पति सूरज के साथ रहती है। कुंदन लगातार उसे परेशान करता था। मामला देखिए यही है, मतलब उनसे हम शादी की हैं, ठीक है, और ये मेरे मतलब बहुत ज्यादा ही हमको टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, और हम उनके साथ जीना चाहते थे, ठीक है, उनके साथ जीना चाहते थे तो इसीलिए वो आके डायरेक्ट आए अचानक हाथापाई किए हैं, ठीक है ना। हम इनको नहीं जानते, हम सिर्फ उनको जानते हैं, वो मेरा पति है। यहाँ झंगराई में। किसके साथ? प्रमोद के साथ। अच्छा। उसके बाद सर ये हमसे शादी की। उससे शादी नहीं किए हैं। मोबाइल पे दिखा था सर, हो गया सर लगभग साल भर सर। साल भर हुआ। और क्या बोल रहे थे आपको? ये बोल रही थी कि ये बोलती है कभी वो परेशान करता है, उसको बोलती है कि परेशान नहीं, गलत बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।